ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के पंचम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। चतुर्थ अधिकरण में प्राण अनादि नहीं सादि है, इस बात को बताया गया। जैसे श्रोत्रादि उत्पन्न होते हैं, ऐसे मुख्य प्राण भी उत्पन्न होता है। ये तस्मात् जायते प्राण, यह श्रुति ब्रह्म से प्राण की उत्पत्ति बता रही है। अब ये उत्पन्न हुआ जो प्राण है, इसके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है इस पाद का पंचम अधिकरण। इस अधिकरण में है 4 सूत्र। उनमें से प्रथम सूत्र से ही सिद्धांत बताना प्रारंभ करेंगे वेद व्यास जी, और इन चारों सूत्रों के विस्तृत भाष्य से इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताया जाएगा। भारती तीर्थ जी ने इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए जिन दो श्लोकों की रचना वैयासिक न्यायमाला ग्रंथ में की, उन दोनों श्लोकों का अर्थानुसंधान हम लोग कल कर चुके हैं। आज भाष्य एवं सूत्र का प्रारंभ होना है। तो इस सूत्र के भाष्य में प्रथम भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का विषय और संशय बताते हैं, पूर्व पक्ष भी बताएंगे, और सिद्धांत बताने के लिए प्रथम सूत्र होगा। तो पहले भाष्य को देखा जाए। स पुनर् मुख्य प्राण किं स्वरूप इति इदानीं जिज्ञास्यते। तो स ये सर्वनाम प्राण का समानाधिकरण होने से प्राण का परामर्शक है, और स पूर्व अधिकरण में बताया गया जो प्राण, उसको कह रहा है। तो पूर्व अधिकरण में बताया गया ब्रह्म विकार के रूप में प्राण को, मुख्य प्राण को ब्रह्म के विकार के रूप में, यानी कार्य के रूप में। तो इसलिए स का अर्थ निकलेगा ब्रह्म के कार्य के रूप से बताया गया जो मुख्य प्राण, किन स्वरूप, उसका क्या स्वरूप है। क्या वह वायु मात्र है, या इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है, अथवा वायु और इंद्रियों की सामान्य वृत्ति से पृथक तत्वांतर है। इस प्रकार का संशय है। इसलिए कहते हैं कि स पुनर्मुख्य प्राण किं स्वरूप इति इदानीं जिज्ञास्यते। ये जिज्ञासा की जा रही है प्राण के स्वरूप के विषय में, और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताया जा रहा है मुख्य प्राण का यथार्थ स्वरूप। तो किन स्वरूप से ही ये तीनों विकल्प निकालना त्रिकोटिक संशय। क्या प्राण वायु मात्र रूप है, या इंद्रिय सामान्य वृत्त्यात्मक है, या उभय से भिन्न है। ये किन स्वरूप, इससे निकालना। तो इस प्रकार ये विषय एवं संशय बता करके पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। प्रथम तत्र प्राप्तम तावत इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। मुख्य प्राण
किम वायुमात्रम उत करणानां साधारण व्यापार आहोस्वित तत्वांतरम इति वायु प्राणयोर भेदाभेद श्रुतीनां मिथो विरोधात् संशये पूर्व पक्षम आह तत्रेति। तो मुख्य प्राण वायु मात्र रूप है, उत यानी अथवा इंद्रियों की साधारण वृत्ति रूप है या तत्वांतर है। इस प्रकार संशय होने पर, और क्यों संशय हुआ, तो श्रुतियों का परस्पर विरोधी कथन होने से संशय हो रहा है। इसलिए संशय का हेतु बताते हैं कि वायु प्राणयोर भेदाभेद श्रुति नाम मिथो विरोधात, ये पंचम्यंत निमित्त है। वायु और प्राण इन दोनों का भेद तथा अभेद दोनों को भी बताने वाली श्रुतियां हैं। वायु और प्राण का आपस में भेद भी बता रही है, अभेद भी बता रही है। लेकिन दो वस्तुओं का आपस में भेद और अभेद यदि श्रुति बताएगी तो ऐसी दोनों श्रुतियां दो वस्तुओं का आपस में भेदाभेद बताने वाली एक दूसरे की विरोधी मानी जाएगी कि नहीं। एक बता रही है भेद, दूसरी बता रही है अभेद। तो भेदाभेद, प्राण और वायु के भेद को बताने वाली श्रुति और अभेद को बताने वाली श्रुतियों का आपस में विरोध होगा, और इसी विरोध के कारण संशय हो रहा है कि वायु और प्राण के भेद को बताने वाली श्रुति को प्रमाण माना जाए, और यदि वो प्रमाण है तो फिर वायु से प्राण अलग है, ये निश्चय होगा। वायु रूप ही प्राण नहीं है, उससे भिन्न है। और यदि वायु और प्राण के अभेद को बताने वाली श्रुति प्रमाण है, तब तो वायु रूप ही प्राण का स्वरूप निश्चित हो जाएगा। इसलिए संशय हो रहा है कि हम वायु से भिन्न मान ले या वायु रूप ही प्राण को मान ले। ऐसा ये संशय होने पर प्राण वायु रूप ही है इत्याकारक पूर्व पक्ष को प्रथम भाष्यकार भगवान बताते हैं। ये यहां पर लिखा कि वायु प्राणयोर भेदाभेद श्रुतीनाम मिथो विरोधात संशये सति, ये सती सप्तमी है, पूर्व पक्षम आह तत्र इति। तो भाष्य को देखिए, तत्र प्राप्तम तावत श्रुतेर वायु प्राण इति, ये प्रथम पूर्व पक्ष है। यहां दो पूर्व पक्ष रहेंगे त्रिकोटिक संशय होने से। तो प्रथम पूर्व पक्ष हुआ कि प्राण वायु रूप ही है, प्राण का स्वरूप वायु ही है। तो इस पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा की साधक है श्रुति, इसलिए कहते हैं श्रुते है, यानी श्रुति के आधार पर यह निश्चित होता है कि वायु रूप ही प्राण है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो श्रुति बताई जा रही है प्राण को वायु स्वरूप बताने वाली। एवं ही श्रूयते यह प्राण स वायु स एष वायु पंचविध प्राणो अपानो व्यान उदान समान इति। तो कहते हैं कि यह प्राण स वायु, यह जो श्रुति है यह बता रही है कि ब्रह्म के कार्य के रूप में पूर्व अधिकरण ने बताया हुआ जो मुख्य प्राण है वह यह वायु शब्द से लीजिए उस श्रुति में, और स प्राण
स वायु, वो वायु रूप ही है। यह प्राण स वायु का मतलब वायु रूप है, वायु से अभिन्न है। और फिर श्रुति कहती है कि स एष वायु पंचविध, स एष वायु यानी प्राण स्वरूप जो वायु है उसके अमांतर 5 प्रकार हैं, इसलिए कहते हैं पंचविध। वो 5 प्रकार हैं प्राणो पानो व्यान उदान समान इति। एक है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है व्यान, चौथा है समान और उदान। इस प्रकार ये 5 भेद हैं, 5 प्रकार की वायु है। ये प्रथम पूर्व पक्ष हुआ। अथवा इत्यादि से बताया जा रहा है द्वितीय पूर्व पक्ष को। द्वितीय पूर्व पक्ष है सांख्य का मत। इसलिए अथवा इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि सांख्य पूर्व पक्षम आह अथवा इति। सांख्यों का मतात्मक द्वितीय पूर्व पक्ष अथवा इत्यादि से भाष्य में बताया जा रहा है। अथवा तंत्रांतरीय अभिप्रायात समस्त करण वृत्ति ही प्राण इति प्राप्तम। तंत्र कहते हैं शास्त्र को, दर्शन को, तो तंत्रांतर कहा जाएगा। तंत्र तो है शास्त्र, शास्त्र हैं आस्तिक 6, और तंत्र शब्द से लीजिए वे जिस तंत्र का यानी शास्त्र का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसे कहा जाएगा तंत्र। जैसे देशांतर कहते समय जिस देश के नागरिक हम हैं उस देश को देश शब्द से लिया जाता है, और देशांतर शब्द से लिया जाता है उस देश से अतिरिक्त देश, देशांतर, राष्ट्रांतर। ऐसे तंत्र का अर्थ है जिस शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं वह शास्त्र तंत्र होगा। तो वेदांत शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तंत्र शब्द का अर्थ हुआ वेदांत शास्त्र, और तंत्रांतर शब्द का अर्थ हो जाएगा वेदांत शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्र, वो तंत्रांतर। जैसे देशांतर, वो तंत्रांतर है 5 आस्तिक। उनमें से जो आपका ये सांख्य नामक शास्त्र है उसे तंत्रांतर शब्द से लीजिए। इसलिए तंत्र हुआ वेदांत, तंत्रांतर हुआ सांख्य, और तंत्रांतरीय का अर्थ निकलेगा सांख्य मत में जैसा बताया गया वो। तो तंत्रांतरीय अभिप्राय, ये अभिप्राय का विशेषण है तंत्रांतरीय। तो सांख्य शास्त्राभिप्रायानुसार ये तंत्रांतर अभिप्रायात का अर्थ निकलेगा। भाष्य में प्रयुक्त तंत्रांतरीय अभिप्रायात शब्द का अर्थ है सांख्य मतानुसार, सांख्यों के अभिप्रायानुसार। समस्त करण वृत्ति प्राण इति प्राप्तम। प्राण सांख्य शास्त्र का अभिप्राय है कि प्राण इंद्रियों की सामान्य वृत्ति ही है। जो इंद्रियां हैं उनका सामान्य व्यापार जीवन अनुकूल, उसे ही प्राण कहते हैं। वो इंद्रियों के सामान्य व्यापार से अतिरिक्त कोई ऐसा अलग प्राण नाम का तत्व नहीं है। वो सामान्य व्यापार क्रिया ही प्राण कहलाता है, ऐसा सांख्य शास्त्र का अभिप्राय है। इसलिए कहते हैं कि तंत्रांतरीय अभिप्रायात समस्त करण वृत्ति ही प्राण इति
प्राप्तम। आगे हैं एवं ही इत्यादि भाष्य। तो एवं ही तंत्रांतरिया आचक्षते, तो सांख्यों का अभिप्राय बताते हैं। तो तंत्रांतरिया यानी सांख्या, तो सांख्य एवं आचक्षते, आचक्षते का अर्थ है कथयंती, प्राण के स्वरूप का वर्णन ऐसा करते हैं। सामान्याकरण वृत्ति ही प्राणाद्या वायवः पंच इति, ये सांख्यों का कथन है। सांख्यों को पूछा गया कि प्राणादि जो 5 वायु हैं उनका क्या स्वरूप है, तो कहते प्राणाद्या वायवः करण वृत्ति, करण कहते हैं इंद्रियों को, वृत्ति कहते हैं व्यापार को, क्रिया को। तो सभी इंद्रियों की जीवन अनुकूल क्रिया का ही नाम प्राण है, प्राणादि वायु है। आदि शब्द से अपान व्यान उदान समान को लीजिए। ये जो है कोई अलग तत्व नहीं है, सभी इंद्रियों की सामान्य क्रिया ही है। इस प्रकार का ये सांख्य मतानुसार पूर्व पक्ष है। तो 2 पूर्व पक्ष प्राप्त हुए प्राण के स्वरूप के विषय में। एक ने श्रुति के आधार पर कहा कि वायु रूप ही प्राण है, सांख्यों ने कहा कि इंद्रियों का साधारण व्यापार ही प्राण है। तो प्राण के स्वरूप के विषय में इस प्रकार 2 अलग अलग पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत के अनुसार प्राण का स्वरूप वेद व्यास जी सूत्र से बता रहे हैं। सूत्र का अवतरण है भाष्य में अत्र उच्यते इत्यादि, भाष्य में है ना अत्र उच्यते। और इस सूत्र के अवतरण भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में सिद्धांतत्वेन सूत्रम आदत्ते अत्रोच्यत इति। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले सूत्र के रूप में भगवान भाष्यकार ने इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का अवतरण लिखा, अत्र उच्यते ऐसा। अब सूत्र का उच्चारण किया जाए। न वायु क्रिये पृथक उपदेशात, न वायु क्रिये पृथक उपदेशात, न वायु क्रिये और पृथक उपदेशात, ऐसे 3 पद हैं। न अव्यय पद हैं, वायु क्रिये प्रथमा का द्विवचन है, और पृथक उपदेशात ये पंचम्यंत है। वायु क्रिय है, द्वंद्व समास, वायुश्च क्रियाच इति वायु क्रिये, रामश्च कृष्णस्य रामकृष्णो जैसा होता है ऐसा। और द्विवचन होने से इतर इतर द्वंद्व समास है। तो प्राण पद की अनुवृत्ति आएगी, तथा प्राणा यहां से, या श्रेष्ठ शब्द जो पूर्व सूत्र में था ना श्रेष्ठश्च, वहां से श्रेष्ठ को ले आइए। और श्रेष्ठ शब्द का अर्थ है मुख्य प्राण। तो जो श्रेष्ठ प्राण है, या तथा प्राणा से प्राण को ले आइए, एक वचन कर दीजिए, और श्रेष्ठस्य सूत्र से श्रेष्ठ को ले आइए। तो श्रेष्ठ प्राण का अर्थ निकलेगा मुख्य प्राण। एक पूर्व पक्षी ने कहा कि वायु रूप है, सांख्यों ने कहा कि वो इंद्रियों की क्रिया रूप है। सिद्धांती कहते हैं मुख्य प्राण वायु क्रिये न। पूर्व पक्ष की जो प्रतिज्ञा है उसी के साथ न जोड़ने से सिद्धांत हो जाएगा कि प्रथम पूर्व पक्ष है कि प्राण
वायु सिद्धांत होगा, वायु रूप मुख्य प्राण न, ऐसा। और सांख्यों का मत है इंद्रिय क्रिया रूप ही प्राण है करके, तो इंद्रियों की सामान्य क्रिया रूप प्राणो न, ये न वायु क्रिय का अर्थ निकलेगा। कहा कि ऐसा क्यों? पूर्व पक्षी पूछेंगे ना सिद्धांतियों को, हम वायु को, प्राण को वायु रूप ही क्यों न माना जाए, और आपकी इंद्रियों की क्रिया रूप ही क्यों न माना जाए? ये पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति जो प्रश्न होगा उसका उत्तर देने के लिए भाष्य सूत्र में है पृथक उपदेशात ये हेतु। पृथक उपदेशात का अर्थ है वायु से मुख्य प्राण का भिन्न त्वेन रूपेण उपदेश होने से श्रुति में पृथक उपदेशात का अर्थ निकलेगा। श्रुति में प्राण को वायु से पृथक है करके बताया है। पृथक कहते अलग को, भिन्न को। तो वायु से भिन्नत्वेन रूपेण मुख्य प्राण का उपदेश होने से प्राण को वायु रूप ही नहीं कहा जा सकता। एक अर्थ निकले, प्रथम पूर्व पक्ष का हुआ निराकरण करने वाला ये हेतु। एक मन उपाधिक ब्रह्म की उपासना आती है छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में, चतुष्पाद मनोपाधिक ब्रह्म की उपासना। हमने कल वो सत्यकाम जाबाल का बताया था। सत्यकाम जाबाल नहीं, ये अलग उपासना में आता है। सत्यकाम जाबाल के प्रकरण में तो 16 कल ब्रह्म की उपासना है। तो मन उपाधिक ब्रह्म, मनो ब्रह्म इत्युपासित, यहां से वो छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 18वें खंड का प्रारंभ होता है। उसमें आया चतुष्पाद मनोउपाधिक ब्रह्म की चर्चा, उपासना, और उसमें वो 4 पाद बताए हैं, मन, वाक, प्राण और श्रोत्र। मन तो ही है एक, वो चक्षु, वाक, प्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 4 पाद बताए हैं मनोपाधिक ब्रह्म के। उनमें से एक प्राण भी पाद है। और ये कहा कि उस मनोपाधिक ब्रह्म का जो प्राण नामक पाद है और उसका अधिष्ठाता है वायु। कहा कि वो वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च, कौन? वो प्राण रूप पाद। स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च का अर्थ निकलता है स यानी मुख्य प्राण रूप जो मनोपाधिक ब्रह्म का एक पाद है। वह अधिदैव वायु से प्रेरित होकर के अपना कार्य करता है, स्वयं की क्रिया करता है, ऐसा वहां बताया गया। तो वायु को बताया गया अधिष्ठाता, प्राण को बताया गया अधिष्ठेय। तो प्राण और वायु में जो अधिष्ठेय अधिष्ठात्री भाव है, संबंध हमेशा द्विष्ठ हुआ करता है। द्विष्ठ कहते हैं 2 में रहने वाले को, एक में संबंध नहीं बनता। देवदत्त का देवदत्त के साथ ही कोई संबंध नहीं होता। पिता के साथ हो सकता है, पुत्र के साथ हो सकता है, भाई बहन के साथ हो सकता है, भाई के साथ हो सकता है, दूसरे के साथ संबंध होगा। स्वयं अपने में ही अपना कोई संबंध नहीं होता। और यहाँ पर अधिष्ठेय अधिष्ठात्री भाव संबंध बताया जा रहा है, प्राण को अधिष्ठेय बताया जा रहा है, वायु को अधिष्ठाता बताया जा रहा है। हाँ, अधिदैव अध्यात्म भेद भी है और अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध है। इसलिए
क्या हो जाएगा कि वायु को माना जाएगा कि श्रुति प्राण का अधिष्ठाता बता करके वायु से प्राण को भिन्न बता रही है। तो ये पृथक उपदेश हुआ। पृथक उपदेश होने से प्राण के अधिष्ठाता वायु रूप ही प्राण को नहीं कहा जा सकता, वो प्राण भिन्न होगा अपने अधिष्ठाता से, अधिष्ठे प्राण भिन्न है। ये पृथक उपदेशात से बताया गया। और ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च, यहां पर मन और सभी इंद्रियों से अलग ब्रह्म से प्राण की उत्पत्ति बताई जा रही है। यदि इंद्रिय मात्र का सामान्य व्यापार ही प्राण का स्वरूप होता, जैसा सांख्य कह रहे हैं, प्राण यदि इंद्रियों की वृत्ति ही होता तो वृत्ति वृत्तिमतो रभेद, ये कहा जाता है। वृत्ति और वृत्तिमान का अभेद होता है। जैसे श्रोत्र इंद्रिय को बताया ब्रह्म का विकार, तो श्रोत्र इंद्रिय का जो व्यापार है शब्द ग्रहण, उसको वहां पर ब्रह्म के विकार के रूप में नहीं बताया ना। चक्षु इंद्रिय को बताया तो चक्षु इंद्रिय का जो व्यापार है रूप ग्रहण, उसको भी नहीं बताया गया, क्योंकि वो तो वृत्तियां हैं, शब्द ग्रहण रूप ग्रहण, वे जिनकी वृत्ति है श्रोत्रादि की, उनसे अलग नहीं है। इसलिए श्रोत्रादि के निष्पत्ति के साथ ही माना जाएगा, उनसे अभिन्न उनकी भी निष्पत्ति बता दी गई। ऐसे यदि शब्दादि ग्रहण के तरह इंद्रिय व्यापार मात्र रूप प्राण होता तो इंद्रियों से पृथक ब्रह्म के विकार के रूप से प्राण का उपदेश मुंडक श्रुति में न होता। लेकिन श्रुति कह रही है ये तस्मात् जायते प्राण में अलग इंद्रियों से प्राण की उत्पत्ति बता करके प्राण को इंद्रियों की वृत्ति से पृथक बता रही है, यह अर्थ निकलेगा। और ऐसे वायु से भी खम वायुर ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, इस मंत्र में कहा कि ये तस्मात् जायते खम, ये तस्मात् जायते वायु, ऐसे ये तस्मात् जायते प्राण। तो वायु की उत्पत्ति से भी पृथक प्राण की उत्पत्ति बताई ना, इसलिए वायु रूप नहीं है। और इंद्रियों की उत्पत्ति से पृथक प्राण की उत्पत्ति बताने से इंद्रियों के व्यापार मात्र रूप भी प्राण को नहीं कहा जा सकता। ये पृथक उपदेशात से भगवान वेद व्यास जी बताना चाहते हैं। तो इसलिए सूत्र का अर्थ निकलेगा न वायु क्रिये, यानी श्रेष्ठ प्राण मुख्य प्राण न तो वायु रूप है न तो इंद्रियों की क्रिया रूप है। क्यों? वायु तथा इंद्रियों से मुख्य प्राण का पृथक उपदेश होने से, अलग उपदेश होने से। भाष्य को देखिए अत्र उच्यते के बाद में, न वायु प्राणो नापि करण व्यापार, तो यानी न वायु क्रिये, ये जो दो पद है ना, सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, उसकी व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान ने की कि प्राण न वायु और नापि करण व्यापार, क्रिया शब्द का अर्थ कर दिया करण व्यापार। मुख्य प्राण को वायु रूप या इंद्रियों की क्रिया रूप नहीं माना जा सकता। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहे हैं कुतः, यानी किस कारण से वायु रूप नहीं है, किस कारण से इंद्रिय क्रिया रूप नहीं है मुख्य प्राण, ये कुतः शब्द का अर्थ निकलेगा। भाष्यकार भगवान मूल में इसका हेतु बताया पृथक उपदेशात।
वही बताया जा रहा है कि पृथक उपदेशात। इसकी व्याख्या करते हैं वायोः तावत् प्राणस्य पृथक उपदेशो भवति। वायु का प्राण से पृथक उपदेश है, यानी वायु से मुख्य प्राण को अलग बताया गया। मनोपाधिक चतुष्पाद ब्रह्म की उपासना के प्रकरण में वो बताया जा रहा है कि प्राण एव ब्रह्मणः चतुर्थ पाद स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च इति। तो प्राण मनोब्रह्म का चतुर्थ पाद है और स यानी वो प्राण रूप जो पाद है वह वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च का अर्थ है वायु रूपी जो अधिदैव है उससे अधिष्ठित होकर के तपति का अर्थ निकलता है अपना कार्य करने में समर्थ होता है। इसी प्रकार का अर्थ टीका में टीकाकार बताते हैं। देखिए टीका में अत्र उच्यते के बाद वाली टीका, मनोरूप ब्रह्मणो वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रयी चतुष्पात्वम श्रुतौ उक्तम। तो मन रूप जो ब्रह्म है यानी मनोपाधिक ब्रह्म है उसके ये चार पाद बताए गए हैं श्रुति में, छांदोग्य श्रुति में। वे चार पाद हैं वाक् प्राण चक्षु और श्रोत्र। तत्र प्राणो वायुना आधिदैविकेन भाति यानी अभिव्यज्यते यानी अभिव्यक्त सन तपति। भाति का अर्थ कर दिया अभिव्यक्त होता है और तपति का अर्थ करते हैं कार्यक्षमो भवति इत्यर्थ। तो अधिदैव वायु से ही प्रेरित होकर के, अभिव्यक्त होने का अर्थ है प्रेरित होना, प्रेरित होकर के तपति का अर्थ निकलेगा अपना कार्य करने में समर्थ होता है। श्रुतिषु तत्र तत्र प्राणस्य वागादीनांच मिथः संवादलिंगेन। ये आगे का अवतरण है टीका में। तो ये श्रुतिस्थ भाति तपति का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने। अब भाष्य को देखिए, नहीं वायुरेव सन् वायोः पृथक उपदिश्येत। यदि मुख्य प्राण वायु रूप ही होता तब तो वायु से अलग मुख्य प्राण का उपदेश न होता, यानी वायु का अधिष्ठेय मुख्य प्राण को श्रुति न बताती। लेकिन यहां पर बताया है इसलिए मुख्य प्राण वायु रूप ही नहीं है, यह अर्थ निकलेगा। अब भाष्य यहां तक वायु रूप क्यों नहीं है इसकी व्याख्या पृथक उपदेशात इस हेतु की करते हुए बता दिया गया। अब इंद्रियों की सामान्य क्रिया रूप मुख्य प्राण को सांख्य मानना चाहते हैं। सिद्धांती कहते हैं कि इंद्रियों की सामान्य क्रिया रूप भी मुख्य प्राण नहीं है। तो सांख्यों का प्रश्न होगा अकस्मात क्यों नहीं है, तो हेतु होगा यही पृथक उपदेशात। इस हेतु का व्याख्यान कर रहा है सांख्य का निराकरण करने के लिए। वायु रूप नहीं है इसको बताने के लिए व्याख्यान हो गया। ये व्याख्यान दोनों के लिए हो जाएगा आगे का, तथा इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में, तथा करण वृत्तेरपि इत्यादि भाष्य का टीकाकार अवतरण लिखते हैं। श्रुतिषु तत्र तत्र प्राणस्य वागादीनांच मिथः संवादलिंगेन पृथक उत्पत्तिलिंगेन च इंद्रिय तद अभिन्न व्यापारेभ्यो अपि भिन्नत्वम इत्याह तथा इति। तो श्रुतिषु तत्र तत्र प्राणस्य
वागादीनांच मिथ संवाद लिंगेन। ये 2-3 हेतु बताए जा रहे हैं। श्रुति में तत्र तत्र यानी अलग अलग प्रकरणों में, मुख्य प्राण की उपासना आदि के प्रकरण में प्राण और वागादि का परस्पर संवाद बताया गया है। मुख्य प्राण का श्रेष्ठत्व सिद्ध करते समय ये बताया गया कि इंद्रियों का आपस में विवाद हुआ अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए। सब इंद्रियां ये अभिमान करने लगी कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। और आपस में इनका विवाद जब सुलझा नहीं तो प्रजापति के पास अपना विवाद लेकर के चले गए। और प्रजापति ने ये सोचा कि हम यदि इनको ये कहें कि आप लोगों में मुख्य प्राण ही श्रेष्ठ है तो बाकी को बुरा लगेगा। तो एक पिता हो और आपस में जो है उनके कई एक पुत्र हैं और वो लड़ रहे हैं भाई, और उनका विवाद बच्चों का पिता के पास चला जाए, अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए लड़ रहे हैं, तो पिता यदि अनेक बच्चों में से कौन श्रेष्ठ है ये जानता है, पिता को ज्ञान होता है, लेकिन ये कहे कि तुम लोगों में यही श्रेष्ठ है और बाकी जो है श्रेष्ठ नहीं है, निकृष्ट है, तो बाकी पुत्रों को बुरा लगेगा ना, पिता के प्रति भावना ठीक नहीं रहेगी। तो प्रजापति के भी एक प्रकार से ये सब इंद्रियां पुत्र की तरह पुत्र ही हैं। इसलिए प्रजापति ने सीधे मुख्य प्राण ही श्रेष्ठ है ऐसा अपने मुख से नहीं कहा, लेकिन मुख्य प्राण की ही श्रेष्ठता सिद्ध हो ऐसी युक्ति बताई कि देखो तुम लोगों में से जिसके बिना यह शरीर अस्पृश्य हो जाए, छूने के बाद स्नान करने की लोग आवश्यकता समझे, अपने आप को अस्पृश्य समझे, और जिसके रहने से शरीर अस्पृश्य नहीं होता किंतु उसको श्रेष्ठ माना जाता है, जिसके रहने से उसको श्रेष्ठ समझो। तो बाकी इंद्रियां एक एक वर्ष के लिए वहां आता ना कि चली गई, लेकिन शरीर अस्पृश्य नहीं हुआ। और जैसे मुख्य प्राण जाना शुरू कर देता है, निकलना, तो फिर शरीर एक प्रकार से शिथिल हो जाता है, इंद्रियों की वृत्ति भी संभव नहीं होती। तो इंद्रियां मुख्य प्राण को प्रार्थना करती हैं कि आप मत जाओ, आप जाओगे तो इस शरीर में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, शरीर जीवित नहीं रह सकता, शरीर अस्पृश्य हो जाएगा, आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं। ये इंद्रियों का संवाद है। इस संवाद के अवसर पर इंद्रियों की वृत्ति रूप ही नहीं बताया गया मुख्य प्राण को। जैसे श्रोत्र इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय अलग है आपस में, ऐसे मुख्य प्राण भी वहां एक वादी बनकर के प्रजापति के पास जाता है। सबका विवाद है तो वहां प्रजापति के पास मुख्य प्राण भी गया, और मुख्य प्राण जैसे निकलना शुरू करता है तो वृत्ति तो वृत्तिमान के बिना नहीं होती, और ये मुख्य प्राण यदि इंद्रियों की वृत्ति रूप ही है तो एक एक इंद्रिया चली गई तो वहां पर मुख्य प्राण का रहना संभव नहीं होना चाहिए था ना। लेकिन मुख्य प्राण जैसे ही निकलना शुरू कर देता है तो बाकी की अश्रेष्ठता सिद्ध हो जाती, कनिष्ठता सिद्ध हो जाती। ये है प्राण संवाद, यानी इंद्रियों का आपस में जो संवाद रूप लिंग। इससे भी ये निश्चित होता है कि इंद्रियों की वृत्ति रूप प्राण नहीं है, एक हेतु। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि श्रुतिषु तत्र तत्र प्राणस्य वागादिनांच मिथ संवाद लिंगेन। लिंग कहते हैं ज्ञापक को, संवाद एक ज्ञापक है। किस अर्थ का ज्ञापक है कि इंद्रियों की वृत्ति रूप मात्र मुख्य प्राण नहीं है, इस अर्थ का ज्ञापक
इंद्रियों का संवाद भी है। और एक ज्ञापक बताते हैं पृथक उत्पत्ति लिंगे न च ये तस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च में इंद्रिया और मन से अलग मुख्य प्राण की उत्पत्ति बताई गई है। इससे भी निकलता है मुख्य प्राण इंद्रियों की क्रिया मात्र रूप नहीं है, अलग है। ये दूसरा ज्ञापक है। और तीसरा ज्ञापक है इंद्रिय तद अभिन्न व्यापारेभ्यो अपि भिन्न। तो ये दो ही लिंग है। तो इंद्रिय और इंद्रियों से अभिन्न जो उनका व्यापार है, तद अभिन्न में तद का अर्थ है इंद्रिया। तो इंद्रिय और इंद्रियों से अभिन्न जो उनका व्यापार, उन दोनों से भी भिन्न ही मुख्य प्राण है। न तो इंद्रिय रूप है मुख्य प्राण और न तो इंद्रियों से अभिन्न जो उनकी वृत्ति रूप व्यापार है, तदात्मक है। इंद्रिया तथा इंद्रियों के व्यापार से अलग मुख्य प्राण है। यह बात इन दो लिंगों से निश्चित होती है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये लिखते हैं कि तथा करण वृत्तेरपि पृथक उपदेशो भवति वागादीनि कर्णानि अनुक्रम्य तत्र तत्र पृथक प्राणस्य अनुक्रमणात्। तो वागादीनि कर्णानि अनुक्रम्य, तो ये कह रहे हैं करण वृत्तिरपि पृथक उपदेशो भवति, यानी इंद्रियों की वृत्ति से भी मुख्य प्राण का अलग कथन है श्रुति में। कैसे? तो कहते इस प्रकार कि वागादीनि कर्णानि अनुक्रम्य, वागादि इंद्रियों का कथन करके फिर क्या करते हैं कि तत्र तत्र पृथक प्राणस्य अनुक्रमणात्। तो वागादि से अलग मुख्य प्राण का उपदेश होने से, अनुक्रमण इसमें अनुपसर्ग के संसर्ग से क्रम धातु पाठ अर्थ में समझना, कथन अर्थ में समझना। वृत्ति वृत्ति मतोश्च अभेदात नहीं करण व्यापार एव सन कर्णेभ्य पृथक उपदिश्येत। वृत्ति और वृत्तिमान का, वृत्ति यानी व्यापार, वृत्तिमान मैंने व्यापारी, वृत्ति यानी क्रिया, व्यापार का अर्थ है क्रिया और वृत्तिमान का अर्थ है क्रियावान। क्रिया और क्रियावान का आपस में अभेद होने से क्रिया क्रियावान से अनन्य होती है। इसलिए क्या होगा कि यदि मुख्य प्राण करण व्यापार रूप ही है तब तो करणों से भिन्न उसका उपदेश उचित नहीं होगा। लेकिन श्रुति ने इंद्रियों से अलग प्राण का उपदेश किया है, इसलिए इंद्रिय वृत्ति रूप ही मुख्य प्राण को नहीं मान सकते। ये अर्थ निकला, ये ज्ञापक हुआ। और तथा ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु इत्येवम् आदयोपि वायोः कर्णेभ्यश्च प्राणस्य पृथक उपदेशा अनुसर्तव्या। तो जैसे वायु से पृथक मुख्य प्राण का उपदेश बताने के लिए एक तो वो चतुष्पाद ब्रह्म की उपासना की श्रुति बताई, उपासना के प्रकरण में आई हुई। ऐसे इन श्रुतियों को भी ज्ञान के प्रकरण में आई हुई मुंडक श्रुति को भी और अन्य श्रुतियों को भी जो इंद्रियों से प्राण को पृथक बताती हैं, वायु से प्राण को पृथक बताती हैं, ऐसे श्रुति वचनों को भी यहाँ पर रख सकते हैं मुख्य प्राण को वायु और इंद्रियों के व्यापार से पृथक बताने के लिए, भिन्न बताने के लिए। ये आगे कहा जा रहा है कि तथा एतस्मा जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु इत्येवम् आदयो अपि वायोः कर्णेभ्यश्च
प्राणस्य पृथक उपदेशा अनुसर्तव्या। वायु और इंद्रियों से मुख्य प्राण भिन्न है, तदात्मक ही नहीं है, इस बात को बताने के लिए इन श्रुति वचनों को भी आप रख सकते हैं, ऐसा भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। और नच समस्तानाम करणानाम एकावृत्ति संभवती इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं 578 नंबर पृष्ठ पर, इसकी अवतरण टीका है आगे। यहां तक के ग्रंथ से अनुसर्तव्या, यहां तक के ग्रंथ से श्रुति के आधार पर यह बताया गया कि मुख्य प्राण वायु रूप या इंद्रियों का वृत्ति रूप ही नहीं है, इंद्रिय व्यापार रूप ही नहीं है। इस बात को बताने के लिए मुख्य रूप से श्रुति को आधार बनाया। अब युक्ति से भी बताया जा रहा है कि मुख्य प्राण इंद्रियों की वृत्ति मात्र नहीं है। सांख्य पक्ष का निराकरण करने के लिए युक्ति का भी आधार लिया जा रहा है। युक्ति से सांख्यों का खंडन किया जा रहा है, नच इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।